Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. अर्जुन अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके नए आविष्कार के टूटे हुए पुर्जे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ हफ्ते पहले उसने जो पुराना रेडियो ठीक किया था, वह उसकी मेज पर शान से रखा था। अब भी बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन अब वह एक पुरानी याद लग रही थी। उसका उत्साह खत्म हो गया था। दोस्तों की हंसी और परिवार के नाराज चेहरों की यादें उसे सता रही थीं। उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। तू अपना समय इस बेकार के काम में क्यों बर्बाद करता है? उसके दोस्त भी उस पर हंसे थे, उसे रेडियो बॉय कहकर और उसके अजीबोगरीब गैजेट्स का मजाक उड़ाते थे। अर्जुन को लगा कि उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसे लगने लगा था कि शायद वे सही कह रहे हैं। शायद उसके सपने बस सपने ही थे, जो उसके दिमाग में ही रहने के लिए थे, असली दुनिया के लिए नहीं। अगले दिन स्कूल में अर्जुन बड़ा चुप था। उसकी विज्ञान की टीचर मिसेज शर्मा ने ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा अर्जुन में एक चिंगारी देखी थी, एक जिज्ञासा जो उनके कई दूसरे छात्रों में नहीं थी। क्लास के बाद उन्होंने उसे बुलाया। मिसेज शर्मा ने पूछा, अर्जुन, सब ठीक है ना? अर्जुन हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी परेशानी बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मिसेज शर्मा की प्यारी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे वह खुल गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यह सब विज्ञान का काम करना चाहिए। किसी को इस पर विश्वास नहीं है, मुझे भी नहीं। मिसेज शर्मा ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है अर्जुन, हर महान आविष्कारक को संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा है। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वह सफल होने से पहले 1000 बार असफल हुआ था। अर्जुन हैरान हुआ। 1000 बार? मिसेज शर्मा ने आगे कहा, हां, और क्या तुम्हें पता है उसने क्या कहा? वह 1000 बार असफल नहीं हुआ, उसने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। अर्जुन थोड़ा मुस्कुरा उठा। मिसेज शर्मा ने कहा, मैं तुम में कुछ खास देखती हूं अर्जुन। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर विश्वास है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस पर विश्वास करना चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, उन्होंने अपने बैग से एक पर्चा निकाला और उसे दे दिया। यह जिला विज्ञान प्रतियोगिता का पर्चा था, एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम जहां पूरे क्षेत्र के छात्र अपने आविष्कार दिखाते हैं। मिसेज शर्मा ने प्रोत्साहित किया, मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए। यह खुद को और सबको दिखाने का मौका है कि तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन पर्चे को देखता रहा। प्रतियोगिता का विचार उसे डरा रहा था। क्या होगा अगर वह असफल हो गया? क्या होगा अगर सब फिर से उस पर हंसे? लेकिन मन ही मन आशा की एक छोटी सी किरण जगमगा उठी। शायद यही उन सबको गलत साबित करने का मौका था। उस शाम अर्जुन अपनी मेज पर बैठा पुराने रेडियो को देख रहा था। मिसेज शर्मा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। धीरे धीरे उसने अपने नए आविष्कार के टूटे हुए पुर्जों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा विचार था जिस पर वह काम कर रहा था, एक सौर ऊर्जा से चलने वाली आपातकालीन बत्ती, जिसे बार बार बिजली कटौती के दौरान अपने गांव की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहले कुछ प्रयास विफल हो गए थे, लेकिन अब मिसेज शर्मा के प्रोत्साहन से उसने दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस की। जैसे जैसे अर्जुन अथक परिश्रम करता रहा, दिन रातों में बदलते गए। उसने लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी, अपने पुराने टूटे हुए फोन पर ट्यूटोरियल देखे और अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग किए। उसकी मां दरवाजे से चुपचाप देखती रही। उसका दिल चिंता और गर्व के बीच बंटा हुआ था। एक शाम जब वो 100वीं बार सोलर पैनल को एडजस्ट कर रहा था, तो बत्ती टिमटिमाई और फिर जलती रही। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह काम कर गया। वह अपने माता पिता को बुलाते हुए बाहर भागा। उसके पिता, जो पहले तो संशय में थे, ने हैरानी से देखा जब अर्जुन ने दिखाया कि कैसे बत्ती दिन में चार्ज होती है और रात में घंटों रोशनी देती है। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो अब तक नहीं था, सम्मान। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अर्जुन अपने आविष्कार को एक डिब्बे में सावधानी से पैक करके स्कूल के गेट के बाहर घबराहट में खड़ा था। मिसेज शर्मा उससे वहां मिली। उनकी आश्वस्त मुस्कान ने उसे वह साहस दिया जिसकी उसे जरूरत थी। प्रतियोगिता हॉल अद्भुत प्रोजेक्ट दिखाने वाले छात्रों से भरा था। रोबोटिक आर्म्स, पर्यावरण के अनुकूल गैजेट्स और बहुत कुछ। अर्जुन को डर का एहसास हुआ,
लेकिन उसने मिसेज शर्मा की बातें याद की और एक गहरी सांस ली। जब उसकी बारी आई तो वह स्टेज पर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह मेरी सौर ऊर्जा से चलने वाली आपातकालीन बत्ती है। यह मेरे जैसे गांवों को बिजली कटौती के दौरान मदद कर सकती है और इसे बनाना सस्ता है। जजों ने ध्यान से सुना, ऐसे सवाल पूछे जिनका अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जब उसने खत्म किया तो दर्शकों की तालियां उसने जितनी कल्पना की थी उससे भी ज्यादा तेज थीं। एक हफ्ते बाद अर्जुन को घर पर एक चिट्ठी मिली। यह प्रतियोगिता समिति की तरफ से थी। बधाई हो अर्जुन, आपने जिला विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। आपके आविष्कार ने हम सभी को प्रेरित किया है। जब उसने अपने परिवार को चिट्ठी पराचकर सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षों से नहीं किया था। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि सपनों को चुनौतियों, संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विश्वास, दृढ़ता और आशा की एक छोटी सी किरण के साथ छोटे से कस्बे का सपने देखने वाला भी चमक सकता है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.